तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर कोयले की खान में हीरा मिला शीर्षक से अपने परम पूज्य थानेदार साहब की जीवन यात्रा की सीरीज चल रही है। आज उसका ये चौथा अध्याय है, सेवा ही परमो धर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 जनवरी को उनका निर्वाण दिवस होता है। उसी के उपलक्ष्य में यह अनुपम भेंट। परम पूज्य थानेदार साहब कभी किसी से कोई सेवा नहीं लेते थे और सेवा देने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि दूसरों की सेवा लेने से बचना चाहिए और सेवा देने में यथासंभव सदैव आगे रहना चाहिए। वह कहा करते थे, मानव सेवा ही हरि सेवा है। इसलिए वह स्वयं ही अपने लिए खाना बनाते, बिस्तर लगाते, थाने के किसी सिपाही से कोई सेवा नहीं लेते थे और स्वयं ही दूसरों की सेवा करते थे। अधिकतर तो आप पैदल चलते थे, फिर भी कभी रिक्शा में बैठना पड़ता तो आप पैसे अवश्य देते थे। साथ ही एक आवश्यक सूचना दे दूं, हमारे चैनल पर अपने परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज की जीवन यात्रा के कई एपिसोड पड़े हुए, आप उनको भी सुन सकते हैं। अपने गुरु महाराज जी की जीवन यात्रा के 4 एपिसोड है, वहाँ पर उनको सुन सकते हैं। और अपनी जिया माँ की भी जीवन यात्रा के कुछ यादों के गुलाब शीर्षक से पढ़े हैं, अपलोड किए हैं हमने, उनको आप सुन सकते हैं। अपने परम पूज्य भैया जी की, बड़े भैया की एक कहानी पढ़ी है सेवा परायण, उनको सुन सकते हैं। और भी कई बहुत अच्छे भजन हैं, आप उनको सुने और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। आप सब सुन रहे हैं रामाश्रम भजन माला। अब कहानी में आगे चलते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके भी आए जब खाना बनाने का समय नहीं मिला तो आप पानी के साथ भुने हुए चना खा लिया करते थे। अगर चने नहीं होते तो आप पानी पीकर ही काम चला लिया करते थे, पर खाना स्वयं ही बनाकर खाया करते और खिलाया भी करते थे। ऐसा आदर्श जीवन आज देखने में तो शायद नहीं मिलता। कभी अगर सार्वजनिक प्याऊ से या कहीं और से पानी पिया तो आवश्यक रूप से पैसे देते थे। कभी अगर कोई खोटा सिक्का या नकली पैसे आ जाते तो आप उस पैसे को कुआं में डाल दिया करते थे। जयपुर से मनोहरपुरा करीब 9 मील दूर था। आप मनोहरपुरा अपने घर पैदल ही चले जाया करते थे। अगर ट्रेन मिल गई तो ट्रेन से चले जाते थे। बिना टिकट तो आपने यात्रा की ही नहीं। कभी अगर जल्दबाजी में टिकट नहीं भी ले पाए तो दूसरे दिन 2 टिकट लेते और एक टिकट फाड़कर फेंक देते थे। जब कोई उनसे पूछता आप ऐसा क्यों करते हैं, तब आप कहते यात्रा का जो मूल्य था वह मैंने रेलवे के खजाने में पहुंचा दिया। अब यह टिकट मेरी आज की यात्रा की है। क्या आज कोई पुलिसकर्मी
ऐसा मिल सकता है जिसके ऐसे नैतिक मूल्य हों? आज के पुलिसकर्मी तो ट्रेन में फ्री यात्रा, वह भी स्लीपर और एसी कोच में करना अपना अधिकार समझते हैं, जो कि उनकी मानसिक सोच का दिवालियापन है। आप जिस दिन घर जाते थे उस दिन का दैनिक भत्ता भी नहीं लेते थे, यानी जो छुट्टी हो जाती थी उसका पैसा भी नहीं लेते थे। ऐसा आदर्श जीवन पुलिस विभाग में कोयले की खदान में हीरे जैसा ही दिखाई पड़ता है। परम पूज्य परम संत डॉक्टर हरनारायण सक्सेना जी लिखते हैं, महात्मा ठाकुर साहेब श्री राम सिंह जी लालाजी महाराज के अति प्रिय शिष्यों में थे। गुरुदेव के प्रथम दर्शन से ही आप फिनाफिल मुरीद हो गए। आपके निश्चल प्रेम, सरल स्वभाव और समर्पण भाव से हमारे गुरुदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न थे। अपने गुरुदेव को आप सदा गुरु भगवान कहा करते थे और साक्षात भगवान ही मानते थे। पुलिस जैसे विभाग में पूर्ण निष्ठा व सच्चाई से अपना कार्य करते हुए आपने आध्यात्म विद्या के जो उच्चतम सोपान चढ़े थे वे बेमिसाल हैं। लालाजी साहेब उनके मुख से बोलते थे। उनकी मान्यताएं लालाजी साहेब की मान्यताओं से मिलती थी। वे हूबहू अपने गुरुदेव के नक्शे कदम पर चले। लालाजी साहेब के शिष्यों में ठाकुर साहब एक मिसाल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आप कभी भी प्रवचन वगैरह नहीं करते थे। आप हर व्यक्ति को एक ही ढंग से आत्म शिक्षा देकर उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग उपाय बताते थे। जिसको जिस प्रकार लाभ हो आप उसको उसी प्रकार संकेत करते थे। आप कभी कभी प्रेमी भक्तों को उनकी समस्या, स्वभाव, क्षमता, संस्कार, भाव आदि को जानकर कोई शिक्षाप्रद बोध कथा सुना देते थे, जिसमें उनकी जिज्ञासा, समस्या आदि का निदान व समाधान छुपा रहता था। आपका फरमाना था कि लालाजी साहिब और चच्चा जी साहिब तो शरीर थे किंतु आत्मा एक थी। निष्काम सेवा और प्रेम ही आपकी मुख्य शिक्षा थी। आप फरमाते थे कि जिस परम पिता को हम ढूंढ रहे हैं वह भीतर ही है, उन्हें प्यार करना होगा। यदि हम उनकी तरफ 2 कदम चलेंगे तो वह हमारी तरफ 4 कदम चलेंगे। हमें मन में मोहब्बत का जज्बा पैदा करना होगा, जिससे मन में हर समय उनकी याद बनी रहे। आपने फरमाया कि जिस समय बहरूपिया, जो बहुत सारे रूप बदल रहा है ना, जिसको हम लोग बहरूपिया कहते हैं, जिस तरह बहरूपिया मेहतर, राजा आदि के भी पाठ बखूबी अदा करता है लेकिन अपना असली रूप नहीं भूलता, वैसे ही हमें दुनिया में रहना चाहिए। सारे आचार व्यवहार यथा योग्य पूरे करते हुए मन कमलवत निर्लिप्त रहना चाहिए। आपने फरमाया कि याद में बड़ा प्रभाव है। जब कोई दिल से याद करता है तो उधर भी याद शुरू हो जाती है, उधर के परमात्मा के पास। यदि ठीक से याद किया जावे तो तार से तार जुड़ जाता है, मिलने का सा आनंद आने लगता है। प्रभु की याद में सोने से रात भर मुफ्त का वजन हो जाता है। सवेरे उठते ही अपने आप प्रभु का ध्यान ख्याल आ जाएगा। आप फरमाते थे कि भोजन को भजन और निद्रा को समाधि बना लो। भोजन को भजन और निद्रा को समाधि बना लो। नेक कमाई का अन्न हो, उसकी याद में बनाया गया हो और उसकी ही याद में खाया गया हो। उससे जो रस बनेगा उससे प्रभु की याद आएगी। उसकी याद बनाए रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। एक प्रेम में सब कुछ आ जाता है।
यदि मुकम्मल प्रेम हो तो सारी मंजिलें अपने आप तय हो जाती हैं। मन की निगरानी के बारे में आप समझाते हुए फरमाते हैं, इस मन की हर वक्त चौकीदारी करते रहने की जरूरत है। इससे तो समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लगाते रहना चाहिए। सारे साधन भजन इस मन को सुलझाने के लिए ही तो होते हैं। यह काम जीते जी हो जाना चाहिए। ये आदर्श वाक्य, आदर्श विचार हमारे परम पूज्य थानेदार साहब के, हमारे गुरु भगवान ठाकुर राम सिंह जी साहेब के हैं। अगर इनमें से हम एक भी वाक्य अपने जीवन में भर लें तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। जय गुरुदेव। आप लोगों ने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।